हमने पढ़ा कि माइटोसिस फेजिस, इंटरफेज की फेजेस को पढ़ा था, जिनमें हमारे पास सबसे पहले थी जीवन फेज। जीवन फेज सेंस प्रोटीन की सेंसेस हो रही थी, ऑर्गेनेलिस की सेंसेस हो रही थी और सेल साइज इन्हें इंक्रीज कर रहा था। एस फेज में हमारे पास डुप्लीकेशन हो रही थी क्रोमोसोम्स की और सेल साइज में इंक्रीज कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास G2 फेज थी, जिसमें ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही थी और इसेंशियल थी माइटोसिस के लिए। हमारे पास M फेज थी, माइटोटिक फेज, सेल डिवीजन के लिए। इन हमारे पास थी G0 फेज या G0 फेज, रेस्टिंग फेज थी हमारे पास। ठीक है, नो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माइटोसिस एंड इट्स फेजेस। माइटोसिस को डिस्कस करने से पहले हम माइटोटिक फेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या। ठीक है, माइटोटिक है क्या चीज़। सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो बॉडी पार्ट बनाते हैं, और दूसरी मियोसिस में होती है, जर्म लाइन सेल्स होते हैं इसमें, और रिप्रोडक्शन करती है। क्या करती है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने पिछले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा। एक री और दूसरा हमारे पास वर्ड होता है प्रोडक्शन का, मतलब दोबारा प्रोड्यूस होना। ठीक है, माइटोसिस जो है, फिर हम नाउ डिस्कस करते हैं हम अपनी माइटोसिस को। माइटोसिस क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हम ये देख लें, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था 1880 में हमारे पास एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, वेल्दर फ्लेमिंग। इसने ऑब्जर्व किए थे डिवाइडिंग सेल्स को, न्यूक्लियस से पास करवाया था। और अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है, ईच विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। इसमें वो क्या कह रहा है? क्या रहता है कि वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, और हर एक में जितने पेरेंट में होंगे उतने ही आगे डॉटर सेल में आएंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इनकी फेजेस को, आगे इनकी फेजेस में क्या है। देखा जाए तो माइटोसिस की दो फेजेस हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास दो वर्ड्स का मजमूआ है, एक कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन डिवीजन। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड होना। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन डिवीजन। ये हमारे पास दो फेजेस हैं, जो एक जिसमें न्यूक्लियस तकसीम होगा और दूसरी में साइटोप्लाज्म तकसीम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी माइटोसिस की अकरेंस, किस किस में ये पाई जाती है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक में होती है, मल्टीसेलुलर में होती है, सोमैटिक सेल्स में होती है। जबकि ये तो हो गई यूकैरियोट्स में, मल्टीसेलुलर में, सोमैटिक सेल्स में जिनमें बॉडी पार्ट्स बनते हैं। हमने इधर डिस्कस किया सोमैटिक सेल्स को। और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये बाइनरी फिशन में चले जाते हैं। बाइनरी फिशन क्या होगी? जैसे हमारे पास होगी एक बड होगी, और अगर हम मतलब प्लेन एरिया को लें, ये हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ। उसमें हमारे पास बाइनरी फिशन होगी और उसके एक छोटे से पार्ट से हमारे पास पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
एक पार्ट उसका अगर टूटकर अलग हो जाए बॉडी से तो उस पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और पिछला पार्ट भी ग्रो हो जाएगा। इसे हम बाइनरी फिशन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कैरियोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, टॉपिक में बताया था कि हमने इनमें 4 फेजेस को डिस्कस करना है कैरियोकाइनेसिस में। एक होगी प्रोफेज, दूसरी होगी मेटाफेज, तीसरी होगी एनाफेज और चौथी होगी टीलोफेज। सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोफेज को। ठीक है, प्रोफेज को डिस्कस करते हैं और इनकी डायग्राम्स बनाते हैं। पहले आप लोगों का ये जान लेना बेहतर है कि प्रोफेज में होता क्या क्या है। प्रोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस में लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन 2 क्रोमोसोम्स बनते हैं, न्यूक्लियस इसमें डिसअपियर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इसमें, सेंट्रोमियर डुप्लीकेट कर जाता है, माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं इसमें, न्यूक्लियर इनवेल्प जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं ये प्लांट सेल्स, न्यूक्लियस टूवर्ड्स सेंटर। अब हम एक एक डायग्राम बनाते हैं और इस एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं कि मतलब कैसे ये सारा प्रोसेस चल रहा है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। उसके लिए हमें इधर से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव करते हैं। सबसे पहले मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। ये माइटोसिस वाला हमने पढ़ लिया था। अब मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ सबसे पहले, ताकि आपको पता चल जाए इसमें क्या क्या चीज़ें। ठीक है, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं ये वाले, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। ये नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं। और ये जो मैंने डार्क करके ड्रा की है ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स ठीक है, काइनेटोकोर फाइबर इधर से इधर ये अटैच होंगे, जो हम आगे जाके देखेंगे ये होंगे काइनेटोकोर फाइबर। ठीक है, अब हम प्रोफेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोफेज को डिस्कस करने से पहले डायग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं। आ गई इंटरफेस हमारे पास। इंटरफेस इसके डायग्राम को ड्रा करते हैं। ठीक है, हमारे पास होगा न्यूक्लियोलस और ये क्रोमेटिन्स होंगे हमारे पास, जो मैंने बारीक बारीक से ड्रा किए हैं। ये हमारे पास होंगे क्रोमेटिन्स। न्यूक्लियोलस और ये क्रोमेटिन्स। क्रोमेटिन्स थ्रेड लाइक होते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं।
इंटरफेस के अंदर जब सेल मौजूद होता है, इंटरफेस के अंदर जब सेल मौजूद होता है तब सेल का न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियर इन्वेल्प के साथ साथ न्यूक्लियोलस भी होता है और लूज थ्रेड क्रोमेटिन्स भी मौजूद होते हैं। लूज थ्रेड क्रोमेटिन्स ये वाले होंगे हमारे पास, जो मैंने ये ड्रा किए रेड से, और जो न्यूक्लियोलस है हमारे पास वो होगा ये डार्क स्पॉट को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पहली डायग्राम प्रोफेज की। फर्स्ट डायग्राम, 3 डायग्राम्स होंगी इसकी। पहली है हमारे पास वो है जिसमें सेंट्रोमियर डुप्लीकेट होंगे और क्रोमेटिन मटेरियल थोड़ा सा कंडेंस होगा। ये मैंने इसी वजह से आपको पहले सारा डिटेल से बता दिए थे ताकि आपको पहले समझ आ जाए। ये वाली हमारे पास क्या थी, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स थी हमारे पास। ठीक है, और इसमें अब सेंट्रोमियर जो है डुप्लीकेट कर जाएगा, सेंट्रोमियर डुप्लीकेट कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही इंटरफेस से प्रोफेज में सेल एंटर हुआ या जाता है, सबसे पहले मरहले में सेंट्रोमियर जो है वो डुप्लीकेट कर जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट कर जाते हैं, और क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होना शुरू कर देता है। और दूसरे प्रोफेज के हम दूसरे मरहले में जैसे ही जाते हैं, उसमें जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है। कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है, देखिएगा, होकर क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है। कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है, देखिएगा, इसका दूसरा मरहला। इसमें हमारे पास ये क्रोमोसोम्स हैं, कंडेंस हो गया सेंटर में, और क्रोमेटिन मटेरियल जो था वो तब्दील हो गया क्रोमोसोम्स में। क्रोमेटिन मटेरियल ठीक है, तीसरा और आखिरी मरहला, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें जो होगा न्यूक्लियोलस वो डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेल्प ब्रेक हो जाएगी। देखते हैं हमारे पास तीसरा मरहला। ये मैंने एक एक करके इसलिए बनाया है ताकि आपको पता चल जाए, और साथ साथ मैंने इसीलिए ड्रा किया, वरना मैंने पहले ड्रा कर देना था। ये देखिए, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारे पास सारा कुछ क्लियर हो गया। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर इन्वेल्प ब्रेक हो गई। सबसे पहले मरहले में हमारे पास क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस था। दूसरे मरहले में जैसे ही हम लोग गए प्रोफेज का पहला मरहला था वो, इंटरफेस के बाद प्रोफेज का पहला मरहला था वो।
क्रोमेटिन, इसमें क्रोमेटिन जो थे वो डुप्लीकेट हो गए, आपने देखा, और जो था क्रोमेटिन मटेरियल जो था वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। सेंट्रोमियर डुप्लीकेट हो गए और क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो गया। फिर हमारे पास था प्रोफेज का दूसरा मरहला, यानी ये वाला। इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल जो था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में तब्दील हो गया, देखा आप लोगों ने। तीसरे मरहले में सारा कुछ क्लियर हो गया हमारे पास, न्यूक्लियस से डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर इन्वेल्व ब्रेक हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के, इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बाकी तीनों फेजेस को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास क्या होगा, इसमें ये होगा कि प्रोकैरियोट्स में स्पिंडल फाइबर्स नहीं होते, इसी वजह से बाइंडर फिशंस होती है इनमें। प्रोकैरियोट्स में नो स्पिंडल फाइबर, नो स्पिंडल फाइबर, इसी वजह से बाइंडर फिशन होती है। जबकि यूकैरियोट्स में स्पिंडल फाइबर होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। यूकैरियोट्स में है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स, इसमें स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। और तीसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि प्लांट डिवेल्प स्पिंडल फाइबर फ्रॉम ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर इन्वेल्व, जो कि न्यूक्लियर इन्वेल्व पर प्रेजेंट पाए जाते हैं। सो आज की हमारी समझ ये थी कि हमने सबसे पहले पढ़ा माइटोटिक फेज के बारे में, एम फेज के बारे में, जिसको हम पिछले लेक्चर में सिर्फ सुनते आए थे और डिस्कस आज किया था। माइटोसिस में क्या होगा, इस माइटोसिस में बॉडी पार्ट्स में बनते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, जबकि जर्म लाइन सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। मियोसिस में ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम माइटोसिस पढ़ा, वाल्डर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ा और इसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने प्रोफेज को डिस्कस किया कि इसमें जो क्रोमेटिन्स होता है क्रोमोसोम बनाता है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, जो कि हमने देखा। स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स